अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्विट्ज़रलैंड में होने वाली एक बहुत ही हॉरर स्टोरी डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन ये स्टोरी मैं आप लोगों को नहीं सुनाऊंगी, बल्कि ये स्टोरी मेरी फ्रेंड फ़िज़ा आपके साथ शेयर करेगी, क्योंकि ये सारा वाक़या फ़िज़ा के साथ हुआ था। फ़िज़ा आज से कई साल पहले अपने पेरेंट्स के साथ स्विट्ज़रलैंड में शिफ्ट हुई थी और अब 4 से 5 साल हो गए ये लोग पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। और रिसेंटली फ़िज़ा से मेरी मुलाकात हुई थी और उसने मेरे साथ अपनी ये स्टोरी शेयर की थी, और इसीलिए आज मैंने फ़िज़ा को बुलाया है कि वो ख़ुद आकर आप लोगों के साथ अपनी ये स्टोरी शेयर करे। फ्रेंड्स, आज की ये स्टोरी मैं आप लोगों के साथ एक पॉडकास्ट की सूरत में शेयर करूँगी, तो इस स्टोरी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी अपनी कोई हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इस ईमेल पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा फ़िज़ा, आप तो जानती हैं कि मैंने आज आपको यहाँ पर क्यों बुलाया है। अच्छा फ़िज़ा, आपने मेरे साथ अपनी एक बहुत ही हॉरर स्टोरी शेयर की थी जो आपके साथ स्विट्ज़रलैंड में पेश आई थी। तो मैं चाहती हूँ कि आज अपनी आप वो स्टोरी मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें कि आपके साथ एग्ज़ैक्टली हुआ क्या था? आह, मुझे मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे कैसे शेयर करूँ। यकीन कीजिए आइज़ल के अभी भी मुझे सोच के ना बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है और मुझे मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको कैसे बयान करूँ, क्योंकि उसके नक़ूश अभी तक मेरे दिमाग में मौजूद हैं, उस वाक़ये के। और जिसके साथ होता है उसी को पता होता है, वरना इस पे बिलीव करना इन चीज़ों पे बहुत ही मुश्किल है। मैं भी पहले बिलीव नहीं करती थी, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जल्दी से बिलीव कर लेती थी इन चीज़ों। मैं भी मजाक बनाती थी अपने फ्रेंड्स का, फैमिली मेम्बर्स का, जिन किसी के साथ अगर हुआ है, दूर दूर के फैमिली मेम्बर्स को भी बताते थे, तो मेरा कभी यकीन नहीं था इन चीज़ों पे। अच्छा, आप इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी, अगर आप ऐसी स्टोरी सुनती थी तो आप उसको मज़ाक समझती थी? बिल्कुल ऐसा ही है, मैं मजाक समझती थी, मैं हंसती थी बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा मैं हॉरर मूवीज़ वगैरह देखती थी, तो मैं वो भी देख के मुझे मतलब ज़्यादा मैं मज़ाक ही जिन वो जो उनमें जिन्नात के गेटअप्स वगैरह बनाए होते हैं, तो मैं हँसती थी कि ये क्या है, मतलब हँसी आ रही है, फ़न लगता था। लेकिन जब मेरे साथ हुआ, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि वो मतलब आज तक ऐसा लगता है जैसे अभी मेरे साथ वो मतलब मैं बयान करूँगी और मुझे वो सब चीज़ें ना ऐसे फ़ील होना शुरू हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो ये जो स्टोरी आप सुनाने वाली हैं, ये वाक़या आपके साथ कब पेश आया था और उस वक़्त आपकी एज क्या थी? ये वाक़या काफ़ी साल हो गए हैं, मुझे एग्ज़ैक्टली ईयर नहीं याद, लेकिन उस टाइम मेरी एज 10 ईयर थी। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह 21 की हूँ। तो आप गेस कर सकते हैं कि भाई कितना टाइम, मतलब काफ़ी साल, 10-11 साल का गैप है इसमें। लेकिन मुझे याद ऐसे ही है जैसे कि कल की बात है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डर गई थी ना, इतना ज़्यादा, कि मुझे अब तक भूलता नहीं है वो चीज़ ना। तो अब आप बताइए कि आपके साथ एग्ज़ैक्टली हुआ क्या था? जी, मेरे फ़ादर किसी जॉब काम के सिलसिले में स्विट्ज़रलैंड गए, हम सब लोग भी साथ थे। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हम लोग बच्चे थे, छोटे थे, तो पूरी फैमिली को फ़ादर साथ ही लेके चले गए। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक घर बाय किया। तो वहाँ पे शुरू-शुरू में तो कुछ ऐसा नहीं मेरे साथ हुआ। हम लोग अपने-अपने रूम्स में रहते थे, मेरी बहन भी, मैं भी। लेकिन वो रात बहुत ही भयानक थी। मामूल के मुताबिक जैसे कि रोज़ होता था कि रात को हम लोग डिनर वगैरह करके अपने-अपने रूम में जाके सो जाया करते थे। ठीक है? सब बच्चों का अपना-अपना रूम था, मतलब सेपरेट। ठीक है? पेरेंट्स अपने रूम में होते थे। तो मेरा जो रूम था वो ऊपर, यानी कि था ऊपर वाले उसमें पोर्शन में। मैं डिनर किया और जाके अपने कमरे में चली गई। उस रात काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, मतलब थोड़ी ज़्यादा ठंड थी मामूल से ज़्यादा। और मैंने अपनी जो कमरे की विंडोज़ वगैरह थी उनको बंद किया, अपनी जो लाइट थी कमरे की उनको ऑफ़ किया। ठीक है? लैंप की लाइट को मैंने चला दिया, धीमे-धीमे लैंप की लाइट चल रही थी। और फिर क्या हुआ कि मैं अपने जो वहाँ पे ना मच्छर बहुत होते थे। उस हम लोग के एरिया में ना मच्छर काफ़ी थे। तो क्या किया कि वहाँ पे हम लोग बेड के ऊपर मॉस्किटो नेट जो होती है ना उसको लगा के रखते थे। तो मैंने मॉस्किटो नेट नेट की जो ज़िप थी उसको मैंने वो किया, ओपन किया, खोला, और भी मैं अपने बेड पे जाके लेट गई और ज़िप बंद कर दी। जैसे डेली रूटीन थी सेम वैसे ही था, कोई मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ अलग चीज़।
तो ना मुझे फ़ील उस टाइम पे कुछ अलग हुआ। मैं उसी तरह से जाके अपनी रूटीन के मुताबिक लेट गई। और मुझे आदत थी कि मैं सॉफ्टवेयर जो है ना उसको अपने मैंने साथ रखे हैं काफ़ी सारे, लेकिन एक सॉफ्टवेयर जो है ना मेरा फ़ेवरेट है, उसको मैं अपने जो साथ मतलब मैं उसको हग करके सोती थी। तो उस रात भी मैंने यही किया, ऐसे मैं अपने सॉफ्टवेयर को लिया, मैं हग किया और सो गई। और अभी मतलब मेरी नींद लगी भी नहीं थी कि एकदम ना लैंप जो था हम लोगों के कमरे में जो रखा हुआ था जिसको मैंने चलाया था, तो वो ऑन ऑफ होने लग गया, मतलब उसकी लाइट। एकदम से मैंने उठ के देखा कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने जो सा जैसी उठी तो वो ठीक हो गया, अपनी जगह पे सही हो गया। फिर दोबारा मैं लेट गई, मैंने कहा ऐसे ही हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, तो एकदम क्या हुआ कि क्योंकि वो बिल्कुल धीमी सी लाइट थी कमरे में, ज़्यादा जो सा ना डार्कनेस ही थी कमरे में। तो मैंने क्या किया जी, मैं फिर से सोने लगी। एकदम जो मॉस्किटो नेट थी ना उसकी ज़िप किसी ने ओपन की, खुली ज़िप उसकी। मैंने कहा कि ये क्या, उस ज़िप की जब आवाज़ आई तो मैंने कहा ये क्या। मैं एकदम से डरी, दिल में डर आया मेरे। फिर उसके बाद उसी पल यानी कि चंद सेकंड का वक्त है कि मेरा जो है ना सॉफ्टवेयर किसी ने ज़ोर से खींचा, इतने पागलपन से कोई जैसे खींचता है ना, ऐसे खींचा और उसको फेंक दिया, यानी कि रूम में ही ना दूर कहीं जाके वो गिरा। मुझे नहीं अंधेरे में इतना पता चल रहा था, लेकिन बस ये हुआ, मैं उठ के बैठ गई और बहुत ज़्यादा घबरा गई, हद से ज़्यादा घबरा गई। बहुत ज़्यादा घबरा गई थी मैं, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने जो सा चिल्लाना शुरू कर दिया कि कौन है कमरे में। तो कोई भी नहीं आवाज़ आया, बिल्कुल खामोशी थी, तन्हाई थी। और फिर उस टाइम पे क्या हुआ कि मैंने रोना भी शुरू कर दिया, चिल्ला के तो नहीं, लेकिन अपने आप में मैंने रोना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो है मैंने बोला कि जो कोई भी है यहाँ से चले जाओ, यहाँ से प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। ऐसे मैंने चिल्लाया थोड़ा सा। और उसके बाद जो है ना मुझे नहीं पता कि किस टाइम पे मेरी आँख लगी और मैं बस अपने आप को सुबह देखा कि मेरी सुबह आँख खुली है। और फिर मैं अपने रूम से भागी-भागी गई, अपने पेरेंट्स की तरफ गई और नीचे उनको जाके सुबह जो है बोला कि भई मेरे रूम में कोई आया था क्या? अब पेरेंट्स जो थे वो कह रहे हैं कि क्या बात हुई है? क्या हुआ है? मैंने कहा कि ये सब मेरे साथ हुआ है। अब पेरेंट्स जो थे, अभी वैसा हुआ ही नहीं कहीं पे, तो वो समझ रहे थे कि शायद मज़ाक वगैरह है, ये सब कुछ ऐसा है। उन्होंने बात को मज़ाक वगैरह में टाल दिया और मतलब कोई इतनी तवज्जो नहीं दी। लेकिन मेरे जो ज़हन में नक़ूश हो चुके थे ये चीज़ें, सब चीज़ें। फिर क्या हुआ कि बस अपने स्कूल के लिए रेडी हुई, पापा ने स्कूल में छोड़ दिया। और उसके बाद क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी मेरी वहाँ पे, तो मैंने उससे सारी चीज़ डिस्कस की। फ्रेंड ने मुझे जो उनसे बताया कि उसने बुक्स में पढ़ा है कि जिन्नात ऐसे टाइप के होते हैं कि जिनको अगर आप बोलो ना कि यहाँ से चले जाओ, तो वो चले भी जाते हैं। तो और कुछ ज़िद्दी होते नहीं जाते, लेकिन वो तुमने अगर बोला है तो मतलब वो चले गए होंगे। तो इस तरह के वाक़ये होते हैं। तो कहती मुझे उस जब सुना ना फ्रेंड की बात को, तो मुझे 100% बिलीव हो गया था कि कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी रात को रूम में, मतलब कुछ तो इस तरह का ही चक्कर था जिन्नात वाला ही। क्योंकि मुझे जिस तरह की फीलिंग थी ना, मुझे जिस तरह रात को मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। बहुत अजीब खौफ था, ऐसे दहशतनाक हुई ना पूरे रूम में उस टाइम पे, वो कुछ सेकंड के लिए हो गया था ऐसे। अच्छा फ़िज़ा, ऐसा होता है कि जब आपके पास ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही होती है या कोई ऐसी सुपरनैचुरल चीज़ मौजूद होती है, तो आपको उसका एहसास हो रहा होता है, आपको एक अजीब-सा डर ऑटोमैटिकली लग रहा होता है? क्योंकि मैंने आज तक जितनी भी स्टोरीज़ कवर की हैं, उनमें ऐसा होता रहा है कि लोगों को ऐसा फ़ील होता था कि उनके आस-पास कोई है। स्टोरीज़ के बाद या उसी टाइम पे? नहीं, जब उनके साथ कोई इस तरह का इवेंट होना होता था ना, तो उनको फ़ील होता था कि उनके आस-पास कोई चीज़ है और फिर उनके साथ आगे जो इंसिडेंट होता था, वो होता था। बिल्कुल मेरे साथ ऐसा, मैंने कहा ना, जब मैं रूम में एंटर की हूँ उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ। जब मैंने अपने लैंप को किया ना, वो जो साइड लाइट्स को किया ऑफ और लैंप को मैंने ऑन किया, हल्की सी लाइट बस लैंप की, बाकी पूरे रूम में जो सा है वो था अंधेरा था, बस पास-पास यानी कि बेड के हल्की-हल्की लाइट थी। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेड के जो सा ना मतलब पूरे इनके कोई राउंड-राउंड चक्कर काट रहा है कोई। तो और उसके अलावा मुझे मतलब ना एक अजीब-सा, मैंने कहा ना, दहशतनाक एक खौफ-सा था, बहुत बहुत कोई अजीब-सा खौफ था। और मतलब इतनी ठंड की रात थी, इतनी ठंडी रात थी ना, मैंने आपको उस दिन कहा है कि मामूल से ज़्यादा ठंडी रात थी, लेकिन मुझे आई डोंट नो क्यों के पसीने आ रहे थे। और मतलब बहुत ज़्यादा ना इनके ऐसे खौफ खौफ हल्का-हल्का सा वो जैसे होता है इन चीज़ों का।
अच्छा, तो ये वाक़या आपके साथ पहली और आखिरी बार हुआ था या इससे पहले या बाद में भी कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? नहीं, ये मेरे वाक़या फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ था, आज तक कभी मतलब कभी भी नहीं हुआ ऐसा। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि दोबारा भी मेरे साथ कभी ना और किसी के साथ भी ऐसा वाक़या ना हो, क्योंकि जिसके साथ होता है ना, उसी को पता है, बाकी सब तो हवा में मज़ाक करेंगे, हँसेंगे और कहेंगे ये नहीं, ये तो होता ही नहीं है, वो तो होता नहीं है। लेकिन भाईजान, जब होता है ना, तो बस वो फिर पता लग जाता है इंसान को, जो उसका हाल होता है। जी, जिसके साथ होता है उसी को पता होता है और मेरे साथ भी 1-2 इस तरह के इंसिडेंट हुए थे मेरे घर में, वो भी मैं कभी शेयर करूँगी लेकिन बाद में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रियल हॉरर स्टोरी जो फ़िज़ा के साथ पेश आई थी और आप लोगों ने फ़िज़ा की ज़ुबानी ही वो पूरी कहानी सुनी है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ था उन्होंने खुद ही बताया। तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे भी और फ़िज़ा को भी।